करने वाला है, जो हमला करेगा या कहीं अगर हिट करेगा तो उसकी जानकारी पाकिस्तान हासिल करना चाहता है। इसीलिए शायद ये साइबर अटैक जो है वो करवाने का पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किया गया है। ताज़ा मामला इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है उसका है। बिल्कुल अजय, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत पाकिस्तान में तनाव है, उस बीच एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है, जंग की आहट के बीच पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया है। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन लगाया गया है 12 दिन के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन लगाया गया है। मंकी पॉक्स के 17 केस सामने आए हैं। मंकी पॉक्स के जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में 12 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। और रुक करेंगे अजय का। अजय, जिस तरीके से जो तनाव की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है भारत पाकिस्तान के बीच, इस तनाव की स्थिति में पाकिस्तान में लॉकडाउन की स्थिति देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान में मॉन्की पॉक्स के कई मामले हैं सामने आए हैं, जिसके बाद एक लॉकडाउन जो है वहाँ पे लगाया गया है। उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बदहाली है, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान में कैसे लोग दाने दाने को मोहताज हैं, और ऐसे में जब मॉन्की पॉक्स की बीमारी वहाँ फैलने लगी है तो उनके लिए इलाज करना इतना आसान नहीं होगा। और इस चीज़ की आशंका वहाँ बनी हुई है कि मंकी पॉक्स की बीमारी जो है अगर इंसानों में फैली तो उनको काफ़ी नुकसान कर सकती है। तो ऐसे में वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, और लगातार चीन के साथ बेहतर रिश्ते, चीन के दोस्ताना रिश्तों का खामियाजा शायद पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से ये लॉकडाउन जो है वहाँ पर लगाया गया है। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है और लगातार विपरीत स्थितियां पाकिस्तान में बनी हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, जर्मनी में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध देखने को मिला है। बर्लिन में भारतीय प्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और ब्रांडेनबर्ग गेट के पास लोगों ने मार्च निकाला। प्रदर्शन में वंदे मातरम, भारत माता की जय की गूंज जो है वो सुनाई दी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग हाथों में तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया गया है। बर्लिन से तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं। तो यूरोप में भी जो है अब इस पूरे हमले का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय प्रवासियों के द्वारा हमले का विरोध किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे हमले का विरोध जो है वो किया गया। तो इस बीच हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, जिस तरीके से यूरोपीय देश से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, बर्लिन से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, बर्लिन में भी अब पहलगाम आतंकी हमले का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, जब आतंकवाद से अपनों के बीच के जो अपने लोग होते हैं वो चले जाते हैं तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और जिस तरीके से बेसरान घाटी में हुआ, 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म, उनकी जाति पूछकर मार दिया गया, उसके बाद ये स्थिति होनी लाजमी है। क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जन्मदाता है, पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, पाकिस्तान आतंकवादी तैयार करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये विश्वव्यापी है, ये विश्व में ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट की स्थिति देख लिए, वहाँ के लोगों की स्थिति देख ली, और तो और उनके जो सेना के जनरल है उनकी स्थिति देख ली कि परिवार को मौका भांपते हुए परिवार को उन्होंने उस जगह से अलग कर दिया जहां पर उनको ये लग रहा था, खुद वो मेजर जनरल हैं, उनको ये लग रहा था यहाँ स्थिति बिगड़ने वाली है, स्थिति खराब होने वाली है। इसीलिए ये यूरोपीय देशों की बात नहीं है, भारतीय जहां जहां हैं उनको भी इस चीज का दर्द है कि ये वो लोग जो घूमने गए थे, जो छुट्टियां मनाने गए थे, उन लोगों को इस तरीके से चुन चुन के मार दिया गया। और जिस तरीके से कश्मीर में खुशहाली दिख रही थी, कश्मीर में टूरिस्ट जा रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से स्विट्जरलैंड घूमने जाया किया जाता था उस तरीके से अब कश्मीर में लोग जा रहे थे। और स्विट्जरलैंड तमाम तरीके के प्रलोभन दे रहा था कि हम ये स्कीम देते हैं, इसके तहत आप आइए, हम ये स्कीम देते हैं, इसके तहत आइए, लेकिन वहाँ टूरिस्ट जा नहीं रहे थे। और जिस तरीके से कश्मीर और वहाँ का जनजीवन और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा था, फल फूल रहा था, और 370 हटने के बाद जिस तरीके से पटरी पे आया था, उन सब के बीच इस तरह का कृत्य को जन्म देना, इस तरह की स्थिति को पनपाना, ये कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा था कि जो पाकिस्तान है और वहाँ बैठे जो उनके आतंकी आका हैं जो रूल करते हैं उस पूरे सिस्टम
स्टंप पर, उनको कहीं ना कहीं ये नागवार गुजरा। उनको ये नहीं लग रहा था कि पीओके जिनको उन्होंने हथियाया है वहां की स्थिति से यदि कंपेयर करें तो कश्मीर बहुत बेहतर स्थिति में था। तो ये सब चीजें जब डाइजेस्ट नहीं हुई, इसलिए टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। और देखिए सबसे मजेदार बात इसमें यह है, जो महत्वपूर्ण बात है, कि पुरुषों को चुन चुन के मारा गया, ना बच्चों को कुछ किया गया, ना महिलाओं को कुछ किया गया। तो एक जो सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश, उसके तहत ये पूरा जो कृत्य है, इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके इतर यदि समझा जाए, चाहे वो यूरोप हो चाहे दूसरे देश हो, उन देशों में इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है बिल्कुल क्योंकि वो जाहिर भी तौर पर जानते दीपक, जिस हैं तरीके से आपने कि जिक्र जिनको किया मारा कि गया जो उन्हीं को- ये स्थितियां देखने को मिले कि धर्म पूछकर हत्या की गई और केवल पुरुषों को ही निशाना बनाया गया, ये चीजें बताती हैं, ये पॉइंट्स बताते हैं कि ये सोची समझी पूरी एक प्लानिंग थी, जिसके तहत जो है आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया और 26 पर्यटकों की जान ले ली। दीपक, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। युद्ध से घबराए पाकिस्तान ने मदद मांगी है, गुहार लगाई है, और पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने भारत पर दबाव बनाने की अपील की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार पाकिस्तान के द्वारा ये अपील की जा रही है कि भारत पर दबाव बनाया जाए। कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी चीन के पास जाता है, और सबसे एक ही बात कहता है कि भारत पर किसी भी तरीके से दबाव बनाया जाए और भारत को आप कैसे भी करके रोक लो। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। दीपक, जिस तरीके से जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इन स्थितियों के बीच जहां एक और पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तान का डर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान पहले चीन के पास गया, फिर अमेरिका के पास गया, रूस के पास गया, और अब जो मुस्लिम देश हैं उनके पास जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे कि प्लीज आप भारत को समझा लीजिए। देखिए, ये कहावत आपने सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। इसी तरीके से पाकिस्तान पहले भभकी दे रहा था, उसके बाद अब जब उसको समझ आ गया कि जितने भी जो बड़े देश हैं जिनको पावर कहा जाता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, इनसे जब मान मनौवल कर लिया, हाथ पैर जोड़ लिया, वहां कोई दाल नहीं गली, तो अब वो चूंकि मुस्लिम देश है पाकिस्तान, तो मुस्लिम देशों की तरफ रुख कर रहा है। लेकिन यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, यहाँ बात आतंकवाद की है, यहाँ बात गलत करने की है। तो जो मुस्लिम देश हैं या जो अरब देश हैं वो भी इन चीजों को जानते हैं। आपको ताजा जो उदाहरण है वो ईरान का याद है, जब वहां एक हवाई जहाज रुका और उसके बाद इस तरह की खबरें तैरने लगी कि वहां से सहायता ली जा रही है, बाद में वहां से एक बयान जारी किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सब के बीच ये जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है, या पाकिस्तान अब जिस तरीके से जो मुस्लिम देश हैं या जो खाड़ी देश हैं उनसे जो सहायता मांग रहा है, वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मुसलमानों पे या मुस्लिम देशों पे संकट आ रहा है। पाकिस्तान इसी तरह की स्थिति कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब स्थिति ये है कि उसको अपने आप को बचाने के लिए जो जतन हो पाए या जिस तरह की स्थिति हो पाए वो उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको बिलावल भुट्टो का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा जब सिंध का पानी रोक दिया जाएगा तो अब खून बहेगा। उसके बाद उन्होंने खुद माना, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में इस बात को खुद माना कि पाकिस्तान का जो जमीन है वो आतंकवाद के लिए यूज होती रही है, प्रयोग होती रही है। उनकी मां की मौत एक जीता जागता उदाहरण है। जब इस तरीके का उनका बयान आया तो ये खुद समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान कभी कभी ललकारने की कोशिश करता है, फिर पीछे बिल में जाके छुप जाता है, तो जितने प्रयास हैं वो सारे कर रहा है स्वयं को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। क्योंकि उसको भी पता है जहां आटा 850 रुपए किलो मिल रहा है, पेट्रोल डीजल का आता पता नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हर तरीके से अपने आप को और खुद को, क्योंकि वहां पर जो नेता हैं वो स्वयंभू हैं, उनको जनता से सरोकार नहीं है, आपसे और हमसे सरोकार नहीं है। वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए जतन कर रहे हैं कि हमारी कुर्सी, हमारी सत्ता और हमारा पद बचा रहे। इसीलिए अब स्थिति ये हो गई है कि जब अमेरिका से, रशिया से, चाइना से उस तरीके का समर्थन नहीं मिला जिस तरह की वो सोच रहे थे, जिस तरह की उनकी मांग थी, तो वो मुस्लिम देशों की रुख किया गया है कि कोई ना कोई तो रास्ता निकल जाए, कोई ना कोई तो ऐसी बिल्कुल दीपक, जाहिर तौर पर जो छटपटाहट है पाकिस्तान की लगातार इस वक्त देखने को मिल रही है, और इसी कड़ी में पाकिस्तान लगातार जो बड़े देश हैं उनकी शरण में जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप भारत को समझा लीजिए। दीपक, आप बने रहे हमारे साथ, और अपने दर्शकों से भी हम कहेंगे आप बने रहे हमारे साथ। केवल 5 सेकंड के ब्रेक के बाद लौटेंगे हम।
बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH